नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भाषा के एक ऐसे सुपर से मिलेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। जी हाँ, एक ऐसा हीरो जो हमारे वाक्यों को उलझने से बचाता है और उन्हें बनाता है एकदम आसान और असरदार। तो चलिए इस हीरो की दुनिया में उतरते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि हम कुछ लिख रहे हों या बोल रहे हों और एक ही नाम बार-बार दोहराना पड़ रहा हो? जैसे राहुल आया, फिर राहुल ने खाना खाया और फिर राहुल खेलने चला गया। सुनने में थोड़ा अटपटा-सा लगता है ना? अब जरा यहाँ देखिए, एक तरफ लिखा है राम स्कूल गया, राम खुश था, और दूसरी तरफ राम स्कूल गया, वह खुश था। देखिए तो सही, बस एक छोटे से शब्द वह ने पूरे वाक्य को कितना बदल दिया। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। और बस यहीं पर हमारे आज के हीरो की धमाकेदार एंट्री होती है। तो मिलिए सर्वनाम से। यही है वो सुपर हीरो जो बार बार नाम दोहराने वाली मुश्किल से लड़ता है और हमारी बातों को एक जबरदस्त फ्लो देता है। तो आखिर ये करता क्या है? बहुत ही सीधा सा काम है। सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा यानी किसी भी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। समझिए कि ये संज्ञा का एक तरह से बॉडी डबल है। और इस सुपर हीरो का एक ही नारा है जो याद रखना बहुत ही आसान है। संज्ञा की जगह जो आए वही सर्वनाम कहलाए। बस यही इसका सबसे बड़ा काम है। तो हर सुपर हीरो की तरह सर्वनाम के पास भी अपनी कुछ खास शक्तियां हैं। चलिए सबसे पहले इसकी पहचान और अधिकार से जुड़ी दो कमाल की शक्तियों को जानते हैं। इसकी पहली सुपर पावर है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये शक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में बताने के काम आती है, चाहे वो बोलने वाला हो, सुनने वाला हो या कोई तीसरा इंसान। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? अरे वही जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, मैं, हम, तुम, आप, वो हो, वे। ये सारे शब्द किसी न किसी व्यक्ति की जगह ही तो लेते हैं। जैसे इस वाक्य में मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ मैं का इस्तेमाल बोलने वाले ने अपने नाम की जगह किया है। देखा, यही है इसका कमाल। अच्छा, अब आती है इसकी दूसरी शक्ति, निजवाचक सर्वनाम। ये शक्ति अपने बारे में यानी स्वयं या खुद के बारे में बताने के लिए है। इसके मुख्य हथियार हैं स्वयं, खुद और अपना। ये शब्द वाक्य में इस बात पर जोर देते हैं कि काम खुद ही किया गया है। जरा इस वाक्य को देखिए, मैं खुद काम करूंगा। यहाँ खुद शब्द ये बता रहा है कि काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं है ना दमदार शब्द? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा ये सुपर हीरो कैसे चीजों की तरफ इशारा करता है और कैसे सवाल पूछता है। इसकी अगली दो शक्तियां हैं संकेत करना और सवाल पूछना। तो तीसरी शक्ति है संकेतवाचक सर्वनाम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है किसी चीज या व्यक्ति की तरफ इशारा करना, मतलब उसे पॉइंट आउट करना। जैसे यह मेरी किताब है, इसमें यह शब्द सीधे सीधे किताब की तरफ इशारा कर रहा है। इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और चौथी शक्ति जो बहुत ही जरूरी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए। इसके बिना तो हमारी सारी जिज्ञासा ही अधूरी रह जाए। एक उदाहरण देखिए, कौन आया है? इस वाक्य में जो कौन शब्द है वो एक सवाल खड़ा कर रहा है। जानकारी मांगने का ये सबसे सीधा तरीका है। और अब वक्त है हमारे सुपर हीरो की आखिरी दो खास शक्तियों का। ये है जोड़ने की शक्ति और अनिश्चितता बताने की शक्ति। तो पांचवी शक्ति है संबंधवाचक सर्वनाम। ये एक पुल की तरह काम करता है जो दो अलग अलग बातों को आपस में जोड़कर उनके बीच का रिश्ता बताता है। ये वाक्य देखिए कितना शानदार है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यहाँ जो शब्द ने मेहनत करने वाले और सफल होने वाले के बीच एक पक्का कनेक्शन बना दिया है। और आखिर में है छठी शक्ति, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ये तब काम आता है जब हमें पक्के तौर पर नहीं पता होता कि बात किसकी हो रही है। थोड़ा रहस्य बनाए रखता है ये। जैसे कि कोई दरवाजे पर है, यहाँ कोई शब्द से ये तो मालूम है कि कोई तो है, पर कौन है ये पक्का नहीं है। यही तो इसकी खासियत है। तो अब जब हम सर्वनाम की सारी शक्तियों को जान चुके हैं, तो अब वक्त है इन्हें आजमाने का। तैयार है एक छोटी सी मजेदार क्विज के लिए? चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल ये रहा। वाक्य है राम स्कूल गया, वह खुश था। इसमें वह क्या है
ऑप्शंस है संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण। सोचिए, क्या होगा सही जवाब? और सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वनाम। बिल्कुल सही। वह यहाँ पर राम की जगह पर आया है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब दूसरा सवाल देखते हैं। यह मेरी किताब है। यहाँ यह कौन सा सर्वनाम है? क्या ये प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चित? और सही उत्तर है बी, संकेतवाचक, क्योंकि यह शब्द किताब की ओर सीधा सीधा इशारा कर रहा है। शानदार। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। वाक्य है, कोई दरवाजे पर है। यहाँ कोई कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, अनिश्चितवाचक, पुरुषवाचक या संकेतवाचक? और इसका बिल्कुल सही जवाब है बी, अनिश्चितवाचक, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है। बेहतरीन। तो ये था सर्वनाम, हमारे वाक्यों का असली सुपर हीरो। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। रोज की बातचीत में हम सबसे ज्यादा कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं? मैं, तुम, वो या कोई और? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।